हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप भी बनना चाहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। जैसा कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। आज हमारे टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम लोग काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐसे ही काफ़ी सारे PDF नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से ऐड हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सीक्रेशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी। जब मदर के ब्रेस्ट से सीक्रेशन होता है आफ्टर डिलीवरी तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सा सीक्रेशन होता है? ऑप्शन में है सिक्वेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, लोकिया एंड ल्यूकोरिया। जो सीक्रेशन होता है उसे बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्रेगनेंसी के टाइम पे किसकी डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज हो सकता है? ऑप्शन में है फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एंड जिंक। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो हो सकता है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज सेपरेट। जो कौन से स्टेज है लेबर की उस टाइम जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, डिलीवर होता है? ऑप्शन में स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड एंड स्टेज 4। जब स्टेज थर्ड स्टार्ट होती है तब क्या होता है, जो लेबर है, लेबर की स्टेज थर्ड है उसमें उस टाइम प्लेसेंटा डिलीवर होता है। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। इन प्री मेच्योर लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द न्यूबॉर्न। जब प्री मेच्योर लेबर होता है उस टाइम कौन सी मेडिसिन यूज़ में ली जाती है? ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन या डेक्सामिथाजोन एंड टेस्टोस्टेरोन। जो मेडिसिन यूज़ में ली जाती है वो ली जाती है डेक्सामिथाजोन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। पार्टोग्राफ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। पार्टोग्राफ सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर RM फिलोपोटर, डॉक्टर AL मुदलियार, डॉक्टर विलियम सॉ एंड डॉक्टर सिरोडकर। जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर RM फिलोप्टर ने क्या डिस्कवर किया था? पार्टोग्राफ सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर कौन सी मेडिसिन है वो यूजफुल होती है? ऑप्शन में है नियोस्टिग्माइन, अट्रोपिन, मैग्नीशियम सल्फेट एंड डी पेनिसिलिमीन। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, अट्रोपिन। जो अट्रोपिन मेडिसिन है वो यूज में ली जाती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द रिड्यूसिंग रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कौन सी मेडिसिन है वो यूज़ में ली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IV मैनिटोल, IV फेनेटोइन, IV डाइजेपाम एंड IV नाइट्रोग्लिसरीन। जो IV मैनिटोल दी जाती है पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर किसका लेवल इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है? T3 का, T4, TSH एंड ऑल ऑफ द अबाउ। जो TSH का लेवल है वो बढ़ जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। किसकी टर्म के अंदर MMR है वो एक्सप्रेस की जाती है? ऑप्शन में पर 1000, पर 10,000, पर लेक एंड पर 10 लेक। जो पर 10,000 पीपल है उसके अंदर MMR है वो एक्सप्रेस्ड की जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इमोशन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग
जो इमोशन है वो किसके थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं, लैंग्वेज के थ्रू भी किए जाते हैं, गेस्चर के थ्रू भी किए जाते हैं, इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी किए जाते हैं। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द जंक्शन थ्रू विच न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद वन अदर, यानी जो दो न्यूरॉन है उनके बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं, डेंड्राइट, एक्सोन, स्नैप्स या नोड ऑफ रेनवियर। जो स्नैप्स होते हैं उनसे दो न्यूरॉन है वो जुड़े हुए होते हैं। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस ऑफ द लोकल टाइम बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द राजस्थान, 40 मिनट, 47 मिनट, 35 मिनट एंड 27 मिनट। इसका राइट आंसर होगा 35 मिनट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस, इनमें से कौन से टाइप का मोस्ट कॉमन है और आइडियल पेल्विस है, एंड्रॉयड, गायनेकोइड, प्लेटिप्लॉयड एंड एंथ्रोपॉयड। जो गायनेकोइड टाइप का जो पेल्विस होता है वो मोस्ट कॉमन होता है और आइडियल पेल्विस भी होता है। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेज ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड्स ऑल ऑफ एक्सेप्ट, इनमें से जो फीवर मलेरिया फीवर है उसकी स्टेप नहीं है, स्टेज नहीं है। कोल्ड स्टेज होती है मलेरिया की, इसके अलावा हॉट स्टेज भी होती है और स्वेटिंग स्टेज भी होती है। इट मीन्स जो फीवर स्टेज है वो नहीं होती है। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। MMR वैक्सीन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि MMR वैक्सीन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। मम्प्स के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है, इसके अलावा रूबेला के लिए भी दी जाती है, मीज़ल्स के लिए भी दी जाती है। इट मीन्स जो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस है इसके लिए MMR वैक्सीन है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, प्रोटेक्शन नहीं करती है। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV वायरस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है HIV वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस, रेप्डो वायरस एंड हेपेंडा वायरस। इट मीन इसका राइट आंसर होगा रेट्रो वायरस है, उससे बिलोंग करता है HIV वायरस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द एयरबोर्न ड्रॉपलेट, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिटेड नहीं होती है एयरबोर्न ड्रॉपलेट से। मीज़ल्स होती है, चिकन पॉक्स भी होती है, ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, इसके अलावा कौन सा ऑप्शन बचा, पोलियोमाइलाइटिस। जो पोलियोमाइलाइटिस है वो ड्रॉपलेट यानी जो है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स है उससे ट्रांसमिट नहीं होती है। इसका मतलब ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर इज, जो इंस्पायर्ड एयर की वॉल्यूम है वो कितनी होती है। ऑप्शन में दे रखा है 200 ml, 300 ml एंड 400 ml एंड 500 ml। जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा 500 ml। ओके, नाउ what concentration of the NaCl is intravenous fluid is termed isotonic, what concentration of NaCl, ऐसी कौन सी कंसनट्रेशन होती है NaCl की जब इंट्रावेनस फ्लूइड है वो आइसोटोनिक हो जाता है। 0.25%, 0.45%, 0.75% एंड 0.90%। जो 0.9% है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म से जब अपन ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तब द चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, कौन सी आर्टरी के ऊपर अपन क्या स्टेथोस्कोप प्लेस करते हैं। एक्सिलरी के ऊपर नहीं करते हैं, इसके अलावा रेडियल के ऊपर नहीं करते हैं, अल्नार के ऊपर भी नहीं करते। जो ब्रेकियल आर्टरी है वहाँ पर जो चेस्ट की बात हुई है यहाँ पर चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप, इट मीन्स जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं स्टेथोस्कोप प्लेस करते हैं। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ हाउ मच ब्लड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए डोनर व्हेन 1 यूनिट ऑफ द ब्लड इज़ डोनेट, यानी 1 यूनिट के अंदर कितना ब्लड होता है। ब्लड की बात हुई है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन है 100 ml, 200 ml, 300 ml एंड 500 ml। 300 ml इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक
व्यक्ति है जो कि ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसके ब्लड से कितना ml ब्लड लिया जाएगा 1 यूनिट के अंदर, तो उसे कहते हैं 300 ml ब्लड। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट व्हाट बॉडी टेम्परेचर द टर्म हाइपर पायरेक्सिया इज यूज्ड। जब बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है तब हाइपर पायरेक्सिया टर्म है वो यूज़ में ली जाती है। ऑप्शन में दे रखा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तब हाइपर पायरेक्सिया टर्म है वो यूज़ में ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन से ईयर इंटरनेशनल डे, जो मतलब कौन से दिन इंटरनेशनल एड्स डे बनाया जाता है? 1 मई, 7 अप्रैल, 11 अप्रैल एंड 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एवरी ईयर। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से एलिमेंट जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? मैसेज होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सेंडर भी होता है, इसके अलावा चैनल भी होता है, अटेंशन है वो नहीं होता है। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ द टीचिंग। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है टीचिंग के? सेमिनार भी लिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी लिया जाता है, डिस्कशन भी लिया जाता है और लेक्चर भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ बात किसकी हुई है? मोस्ट कॉमनली। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर आंसर होगा लेक्चर मेथड है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ में लिया जाता है टीचिंग के लिए। इट मीन्स ऑप्शन डी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, तो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट। कौन से ईयर के अंदर हल्दी घाटी युद्ध हुआ था? कौन से ईयर की बात हुई है यहाँ पर? ऑप्शन में दे रखा है 1576, 1578, 1577 एंड 1575। 1576 के अंदर हल्दी घाटी का बैटल हुई थी, युद्ध हुआ था 1576। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। स्कल कंसिस्ट ऑफ, स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है? 14 बोन्स, 22 बोन्स, 12 बोन्स एंड 8 बोन्स। स्कल के अंदर होती है 22 बोन्स। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है काइम इज कॉल्ड। काइम जब फूड है वो कहाँ चल जाता है, कौन से ऑर्गन के अंदर चला जाता है तब उसे हम लोग काइम कहते हैं। फूड इन द माउथ, माउथ के अंदर जब फूड रहता है तो हम काइम नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं बोलस। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है फूड इन स्टमक, फूड रिचेज इन द ड्यूडेनम, फूड रिचेज इन द रेक्टम। जब फूड स्टमक के अंदर चला जाता है तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। ए नर्व विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग। ऐसी कौन सी नर्व है जो कि स्मेलिंग के अंदर हेल्पफुल करती है, स्मेलिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है? ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व एंड फेशियल नर्व। जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो रेस्पॉन्सिबल होती है स्मेलिंग के लिए। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैथोजेंस मीन्स, पैथोजन का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कोज, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एनिमल, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विच आर बेनिफिशियल फॉर अस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स के अंदर फाउंड होते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कोज करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। असेप्सिस का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़, फ्रीडम फ्रॉम पेन। जब फ्रीडम मिल जाती है इन्फेक्शन से तब हम लोग क्या कहते हैं? असेप्सिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइनोसिस इज़ यूज कोज्ड इन केस ऑफ, साइनोसिस कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, मतलब साइनोसिस को हम लोग, साइनोसिस का मतलब क्या होता है, जब लेक ऑफ वाटर हो जाता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ग्लूकोज, लेक ऑफ ब्लड। जब लेक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन हो जाती है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ ओस्टियोपोरोसिस इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ओस्टियोपोरोसिस है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की वजह से नहीं होता है, विटामिन बी की वजह से भी नहीं होता है, विटामिन सी की वजह से भी नहीं होता है, जो विटामिन डी होता है उसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। इट मीन्स ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिलैप्स, कार्डियोपल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन, क्रॉनिक पल्मोनरी रिलैप्स। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। जो करेक्ट फुल फॉर्म होती है सीपीआर की वो होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ हेपेटाइटिस ए इज कोज्ड, हेपेटाइटिस किसकी वजह से कोज्ड होता है, ड्यू टू द इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यू टू द यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, ड्यू टू द एडिक्शन ऑफ द ड्रग एंड ड्यू टू द डायलिसिस। हेपेटाइटिस होता है जब कंटामिनेटेड वाटर है उसको यूज़ करने से। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन है प्राइमरी प्रिवेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या ऑल ऑफ दी अबव। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी जो वैक्सीन है वो किस टाइप की वैक्सीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किल्ड करती है वैक्सीन, या इट मीन्स ऑप्शन ए है किल्ड वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड एंड कंबाइंड वैक्सीन। जो बीसीजी है वो वैक्सीन होती है लाइव एटीन्यूएटेड। इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। जब कितना ml ब्लड है वो लॉस हो जाता है 24 आवर के बाद, तब हम उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ब्लड लॉस इज़ मोर देन 500 ml, जब ब्लड का लॉस 500 से ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है जब ब्लड का लॉस है वो 700 से ml से ज़्यादा हो जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जब 100 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन है 200 ml से ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है, जब आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी जब 500 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो हम लोग उसे कौन सी टर्म देते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन में है दिसंबर 1994, नेक्स्ट ऑप्शन है दिसंबर 1995, नेक्स्ट ऑप्शन है जनवरी 1994 एंड लास्ट ऑप्शन है नवंबर 1996। दिसंबर 1995 के अंदर सबसे पहले जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है वो स्टार्ट किया गया था। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ कंप्यूटर वर्कर। कंप्यूटर वर्कर के लिए सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कौन सा होता है। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन है लंग्स डिजीज़, ऑप्शन है कैटरेक्ट एंड कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम की कंडीशन हो जाती है जब पर्सन क्या करता है, ऑक्यूपेशनल वर्क क्या होता है उसका, कंप्यूटर वर्कर। जो कंप्यूटर वर्कर है उसका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कौन सा होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू, इंसुलिन है वो किसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इंट्राडर्मली नहीं किया जाता है, सबक्यूटेनियस किया जाता है, इंट्राथिकल और इंट्रामस्कुलर भी नहीं किया जाता है। जो सबक्यूटेनियस के अंदर अपन क्या इंसर्ट करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन है वो इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। जब यूरिन सैंपल लिया जाता है कल्चर के लिए तब अपन का कौन सा यूरिन है वो कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट यूरिन नहीं करते हैं, लास्ट भी नहीं करते हैं। इसके अलावा जो मिड स्ट्रीम यूरिन है वो हम लोग
कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन भी नहीं करते। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। जब यूरिन कल्चर की जाती है तब यूरिन का सैंपल है वो मिड स्ट्रीम में के अंदर लिया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। ऑप्शन एंड फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड ट्यूबुलर सीक्रेशन। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट कम्स टू कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। एक पेशेंट है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आया है, साइन ऑफ क्लॉटिंग प्रॉब्लम, जिसे किसका साइन है, क्लॉटिंग प्रॉब्लम है। एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सस्पेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी सस्पेक्ट करेगा एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई एंड आयरन। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा, विटामिन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कंडीशंस कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से कौन सी कंडीशन है वो कोज्ड होती है। बेरी बेरी नहीं होती है, स्कर्वी भी नहीं होती है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया भी नहीं होता है, जो बाइटॉट स्पॉट है वो हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इज। फर्स्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, पीईएम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओवरवेट फॉर एज, वीक एंड लिथार्जिक चाइल्ड, अंडरवेट फॉर चाइल्ड, चाइल्ड हैविंग लेस इनटेक ऑफ द फूड। जो अंडरवेट हो जाते हैं, फॉर एज के अकॉर्डिंग अंडरवेट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीईएम। फर्स्ट इंडिकेटर होता है ये, ठीक है। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Now next question, among the vaccines, polio is the most sensitive to heat, requiring storage at -2 degree centigrade, -20 degree centigrade, -10 degree centigrade and -30 degree centigrade। ऑप्शन जो किसकी बात हुई है यहाँ, पोलियो इज़ द मोर सेंसिटिव टू हीट, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परनीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द विच टाइप ऑफ डेफिशिएंसी। यानी कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन में दे रखा है थायमीन, आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, एक्सप्लेन ए न्यू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट दैट पर्पस ऑफ मेडिकेशन इज टू ट्रीट। ऑप्शन ए है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलिसीमिया एंड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। नाउ विच फूड इज़ नेचुरली रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर कौन सा फूड है वो सबसे ज़्यादा होता है, कौन से फूड के अंदर विटामिन सी है वो ज़्यादा होता है। चिकन, बनाना, ऑरेंज एंड मिल्क। जो ऑरेंज है उसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी का न्यूट्रिएंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट 25% ऑफ मैटरनल डेथ आर ड्यू टू। जो 25% मैटरनल डेथ है वो किसकी वजह से होती है, इन्फेक्शन, ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, अनसेफ एबॉर्शन एंड एक्लेम्सिया। जो ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज है उसकी वजह से 25% मैटरनल डेथ है वो होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमाइजिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द थैलेसीमिया इज। ए ऑप्शन है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, रेडिएशन थेरेपी एंड स्टेरॉयडल थेरेपी। ऑप्शन ए है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफॉइड फीवर इज ए। टाइफॉइड फीवर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़, स्किन डिजीज़, पैरासिटिक डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़। जो टाइफॉइड फीवर है वो होती है बैक्टीरियल डिजीज़। ओके, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड बाय द WHO। WHO के अकॉर्डिंग कौन सी डिजीज़ है वो ग्लोबली इरेडिकेटेड हो गई है। ऑप्शन ए है पोलियोमाइलाइटिस, ह्यूमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस एंड स्मॉल पॉक्स।
जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट कर दी गई है। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है। ए चाइल्ड इज़ डायग्नोस्ड विद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। एक चाइल्ड है जो कि डायग्नोस है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ए CHO एजुकेट द मदर टू डू द ऑल एक्सेप्ट। एक CHO है जो कि एजुकेट करेगा मदर को। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नहीं करनी है? वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, क्लीन आइज एज प्रेस्क्राइब्ड, शेयर टाउल एंड वॉश क्लॉथ्स, गिव आई ड्रॉप एज प्रेस्क्राइब। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। शेयर टाउल एंड वॉश क्लॉथ करने को नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर नहीं कहते हैं, अपाइकल पल्स भी नहीं कहते हैं, लेटरल प्रेशर भी नहीं कहते हैं। जो पल्स प्रेशर है उसे डिनोट करता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन। सिस्टाइटिस टर्म का मतलब क्या होता है? जब इन्फ्लामेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर का या यूरिनरी ब्लैडर का या सिस्ट का या लीवर का। जब यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं सिस्टाइटिस। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज ए साइन ऑब्जर्व्ड इन ए पेशेंट विथ। ऑप्शन है एंट बाइट, डॉग बाइट, स्नैक बाइट एंड मॉस्किटो बाइट। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, डॉग बाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाई। एपनिया किससे प्रिवेंटेड किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टिमुलेटिंग द बेबी, मेंटेनिंग एयरवे, वेंटिलेटिंग द बेबी एंड ऑल ऑफ द अबाउ। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5, 6, 7 या 8। 5 एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर? कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेल्टॉइड मसल इज़ फाउंड इन। डेल्टॉइड मसल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन एंड अपर बैक। जो अपर लिम्ब है उसमें डेल्टॉइड मसल्स प्रेजेंट होती है। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंजेस आर द कवरिंग ऑफ। मेनिंजेस किसकी कवरिंग को बोलते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, लंग्स, किडनीज एंड हार्ट। जो ब्रेन और स्पाइनल कोड की कवरिंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस। इट मीन्स ऑप्शन है ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है? ब्रेन नहीं आता है, सॉरी ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कोड भी आती है। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ पोर्टल सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू। पोर्टल सर्कुलेशन किससे रिलेटेड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो लीवर से रिलेटेड होता है। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। गैस्ट्रिक जूस है वो किससे प्रोड्यूस होता है? स्टमक से प्रोड्यूस होता है। कौन? जो गैस्ट्रिक जूस है वो किससे प्रोड्यूस होता है? स्टमक से। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नर्व विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द विज़न। विज़न के लिए कौन सी नर्व है वो रेस्पॉन्सिबल होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ऑप्टिक नर्व होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? विज़न के लिए। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ईयर का कौन सा पार्ट है जो कि बैलेंस करता है बॉडी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन में दे रखा है सेमिलुनर कैनाल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कोक्लिया एंड ओसिकस। जो सेमिलुनर कैनाल है वो रेस्पॉन्सिबल होती है बॉडी के बैलेंस को मेंटेनिंग करने में। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद विच रूट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इमीडिएट इफेक्ट्स इन द बॉडी। द ड्रग इज गिवन बाई ओरल रूट, इंट्रावीनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट एंड सबक्यूटेनियस रूट। सबसे जल्दी इफेक्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन के उसी ड्रग का होता है जब अपन इंट्रावीनस देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके अंदर जाती है? ब्लड के अंदर जाती है। इसलिए सबसे जल्दी इफेक्ट किसका होता है? इंट्रावीनस रूट का। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ड्रग विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए कौन सी ड्रग यूज़ में ली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स, एंटी एमेटिक्स भी नहीं लेते, एंटीबायोटिक्स भी नहीं लेते, एंटीवायरल भी नहीं लेते। जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है वो यूज़ में ली जाती है किसके लिए? एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है। आज भी हम लोगों ने 70 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम लेंगे। ठीक है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि इसी प्रकार से काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज है वो हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ठीक है। और एक बात का ध्यान रहे कि अपने जो भी फ्रेंड्स सर्कल है उसके अंदर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट सीरीज है वो डिस्कस करेंगे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ऐड होइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीरीज़ नंबर नेक्स्ट लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।